Hello bachcho, let's see this question. In a closed rigid vessel, N2 and H2 gases are taken in 9:13 mole ratio by which of the following equilibrium are established. N2 plus 3H2 forming 2 ammonia Kp1, N2 plus 2H2 forming N2H4 Kp2. At equilibrium, the total pressure is 14 atm, the partial pressure of ammonia is 2 atm and the partial pressure of hydrogen is 4 atm. The value of 1 by Kp2 is option A 3 by 80 atm minus 2, option B 80 by 3 atm minus 2, option C 40 by 3 atm, option B 80 by 3 atm square, option C a 40 by 3 atm की पावर 2 and option D 5 by 3 atm की पावर minus 2. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा. हमें क्या गिवन है, हमने N2 और H2 का जो रेशियो लिया है वो हमने लिया है 9:3 मोलर रेशियो के इक्वल. ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करूंगा तो वो 9x हो जाएंगे और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 13x के इक्वल हमें देखने को मिलेंगे. फिर हमें यहाँ पे क्या है, दो इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहे हैं. अगर मैं दोनों इक्विलिब्रियम को साइमल्टेनियसली स्टडी करता हूँ तो एक तरफ हमारे पास है N2 plus 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया एंड दूसरा हमारे पास है N2 plus 2H2 फॉर्मिंग N2H4. ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp2 के इक्वल. ठीक है जी, हमें क्या दे रखा है, सपोज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास है वो कितने हैं, इसके 9x है, वाटर हाइड्रोजन के 13x है, अमोनिया विल बी 0. सिमिलरली N2H4 भी स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा. हम सपोज करते हैं A मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 9x माइनस A बचेगा. अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल करेगा. यानी अगर इसका A मोल किया होगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट कर 3A मोल रिएक्ट करेगा. यानी कितना बचेगा, 13x माइनस 3A बचेगा. और नाइट्रोजन के 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनते हैं तो A मोल अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन किया तो अमोनिया कितना बनेगा, 2A मोल्स बनेगा. ठीक है जी. सिमिलरली अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 9x माइनस ए हमारा अब नाइट्रोजन बचा है. हम यहाँ पे मान लेते हैं B मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इस इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कर रहे हैं. तो पहले 9x माइनस ए था, ये हाइड्रोजन कितना था, 13x माइनस 3a के इक्वल था, ये 0 था. अब यहाँ से अगर B मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो माइनस B मोल्स यहाँ से और माइनस हो जाएंगे. अगर इसका B मोल रिएक्शन करेगा तो इसका कितना करेगा, 2B रिएक्शन करेगा. यानी इसमें से कितना कम हो जाएगा, 2B. और नाइट्रोजन के A मोल से 1 मोल से 1 मोल N2H4 बन रहा है तो अगर इसका B मोल रिएक्शन करेगा तो N2H4 कितना बनेगा, B मोल. यानी this will be the partial pressure of nitrogen at equilibrium, this will be the partial pressure of hydrogen at equilibrium, number of moles of these are the number of moles of nitrogen at equilibrium, this is the number of moles of hydrogen at equilibrium. ये हमारे N2H4 के मोल्स हो जाएंगे और ये अमोनिया के मोल्स हमारे को देखने को मिलेंगे. अब हमें क्या दे रखा है, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 14 atm. टोटल प्रेशर अब किसकी किसकी वजह से होगा, टोटल प्रेशर होगा अमोनिया की वजह से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और N2H4 की वजह से. यानी नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 9x माइनस ए माइनस बी, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 13x माइनस 3a माइनस 2b, अमोनिया का कितना है 2a है और N2H4 का कितना है b है. और ये टोटल है हमारे पास 14 atm के इक्वल. ठीक है, तो इसमें से माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 22x माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 14 के. हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. फिर हमें क्या दिया हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2 atm एट इक्विलिब्रियम. अमोनिया का पार्शियल प्रेशर स्टोइचियोमेट्री से कितना है, 2a है और दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 2 atm. तो यहां से हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 atm. हमारा स्टोइचियोमेट्री से हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 13x माइनस 3a माइनस 2b एंड इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 atm के इक्वल हमारे को गिवन है. a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 13x माइनस 3 माइनस 2b इक्वल टू 4 आ जाएगा. ठीक है जी. अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 13x माइनस 2b इक्वल टू 7. मैं इसको इक्वेशन 2 लेबल कर लेता हूं. ठीक है जी. अब हमारे पास क्या आ गई है, एक इक्वेशन ये आ गई है, एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली 1 इक्वेशन है. इसमें भी मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन 1 में भी मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो क्या है 22x माइनस 2a माइनस 2b
इक्वल टू 14। अगर यहाँ पे भी a की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 1, तो ये आ जाएगी 22x माइनस 2b इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन 3 लेबल कर देता हूँ। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। एक है 22x माइनस 2b इक्वल टू 16, एक है 13x माइनस 2b इक्वल टू 7। ठीक है जी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व होके x मेरा क्या आ गया, 1 के इक्वल निकल के आ गया है। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास अगर मैं देखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमारे को कितना गिवन है, 2 atm के इक्वल गिवन है। ठीक है, यहाँ से N2H4 का प्रेशर किसके इक्वल था, B के इक्वल, और B हमारे पास कितना आया है। अब हमारे को क्या निकालना है, B की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू को पुट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करता हूँ तो x हमारा 1 है, 13 माइनस 2b इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 2b विल बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमारा b कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 हमारा कितने के इक्वल था, b के इक्वल था, ये हो गया 3 atm के। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 9x माइनस ए माइनस बी, 9x माइनस ए माइनस बी। ना x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 के इक्वल, यानी ये आ गया 5 atm के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। वो कितना है, 13x माइनस 3a माइनस 2b, 13x माइनस 3a माइनस 2b। x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, ये आ जाएगा, यानी ये आ गया 4 atm के इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें 1 बाय Kp2 निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे Kp2। Kp2 विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 2। ठीक है, अब N2H4 का प्रेशर कितना है हमारे पास, 3 के इक्वल, हाइड्रोजन का है 5 के इक्वल, और नाइट्रोजन का है 5 के इक्वल, और हाइड्रोजन का है 4 के इक्वल। तो यहाँ से Kp2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाय 80, और यूनिट क्या हो जाएगी, atm रेस टू द पावर माइनस 2। बिकॉज अगर मैं यूनिट कैसे निकालता हूँ, इसकी यूनिट क्या होगी atm, इसकी यूनिट क्या होगी atm, और इसकी यूनिट भी क्या होगी atm। तो ये आ जाएगा atm ऊपर पावर 1 है और नीचे atm की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो नेट हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, इतनी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1 बाय Kp2, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 80 बाय 3 हो जाएगा, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, atm की पावर 2 के इक्वल हो जाएगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।